अंतरिक्ष की विशालता ने हमेशा इंसानों को फैसिनेटेड किया है। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? यह सवाल सदियों से हमें परेशान करता रहा है। क्या होगा अगर हम अकेले नहीं हैं? क्या होगा अगर वहां कोई और प्राणी है जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे है, और वो प्राणी अगर फ्रेंडली ना हो तो? एलियन इन्वेजन का आइडिया साइंस फिक्शन में एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। H.G. वेल्स के द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स से लेकर इंडिपेंडेंस डे जैसी मॉडर्न फिल्मों तक हम पृथ्वी पर उतरने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की कहानियों से कैप्टिवेटेड रहे हैं। ये कहानियां अननोन के हमारे प्राइमल फियर्स, अनप्रिपेयर्ड और आउटमैच्ड होने के डर को दर्शाती हैं। ये हमें अपनी मॉर्टैलिटी और अपने अस्तित्व की फ्रेजिलिटी का सामना करने पर मजबूर करती है। लेकिन एलियन इन्वेजन्स सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। हाल के वर्षों में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना साइंस फिक्शन से सीरियस साइंटिफिक इंक्वायरी के दायरे में आ गई है। एस्ट्रोनॉमर्स ने दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करते हुए हजारों प्लैनेट्स खोजे हैं, जिनमें से कुछ में जीवन संभव हो सकता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे प्रोफाउंड घटनाओं में से एक होगी। यह हमें कॉस्मोस में अपनी जगह पर पुनर्विचार करने और यूनिवर्स के बारे में अपनी समझ को चैलेंज करने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन ये कई नए सवाल भी खड़े करेगी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है, क्या वे फ्रेंडली हैं? एलियन इन्वेडर्स के मोटिव्स कहानियों जितने ही वैरिड हैं। H.G. वेल्स के द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में मार्शियंस अपने डाइंग प्लैनेट के घटते संसाधनों के कारण पृथ्वी पर उसके संसाधनों के लिए आक्रमण करते हैं। रिसोर्स स्कार्सिटी का यह थीम साइंस फिक्शन में कॉमन है, जो ओवर पॉपुलेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में हमारी अपनी एंग्जाइटीज को दर्शाता है। शायद उन्हें एक नए घर की जरूरत है और पृथ्वी उनके लिए सही है। या हो सकता है कि वे बस जीतने की प्यास से प्रेरित हों, स्टार्स में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हों। कुछ कहानियां और भी सिनिस्टर मोटिव्स बताती हैं। इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स में एलियन पैरासाइट्स इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी को मिटा देते हैं और उन्हें इमोशनलेस ड्रोन्स से बदल देते हैं। ये चिलिंग कहानी कम्युनिस्ट इन्फिल्ट्रेशन और पर्सनल फ्रीडम के नुकसान के बारे में कोल्ड वॉर एंग्जाइटीज को दर्शाती है। एलियंस हमारे नॉलेज, हमारी टेक्नोलॉजी या यहां तक कि हमारे एसेंस के पीछे भी हो सकते हैं। बेशक ये साइंस फिक्शन की विशाल और इमेजिनेटिव दुनिया के कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। सच तो यह है कि हमें नहीं पता कि एलियन स्पीसीज को पृथ्वी पर हमला करने के लिए क्या मोटिवेट करेगा। उनके मोटिव्स हमारी समझ से पूरी तरह परे हो सकते हैं, ऐसे वैल्यूज और डिजायर्स से प्रेरित हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साइंस फिक्शन ने हमें एलियन इन्वेजन नैरेटिव्स की एक रिच टैपेस्ट्री प्रदान की है। हर एक पोटेंशियल थ्रेट पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है। H.G. वेल्स के द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ने स्टेज सेट किया, जिसमें पृथ्वी पर एक भयानक मार्शियन इन्वेजन को दर्शाया गया है। वेल्स के मार्शियंस अपने एडवांस्ड वेपनरी और रूथलेस एफिशिएंसी के साथ आने वाले अनगिनत एलियन इन्वेडर्स के लिए आर्केटाइप बन गए। इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स ने एक और इंसीडियस थ्रेट पेश की, एलियन पैरासाइट्स जो पूरी तरह से इंसानों की नकल कर सकते थे। इस चिलिंग कहानी ने कम्युनिस्ट इन्फिल्ट्रेशन और इंडिविजुअलिटी के नुकसान के बारे में कोल्ड वॉर पैरानोया को दर्शाया। फिल्म की एंड्यूरिंग लेगेसी आइडेंटिटी के क्षरण और जो चीज हमें ह्यूमन बनाती है, उसके नुकसान के बारे में हमारे डीप सीटेड फियर्स को दर्शाती है। हाल ही में इंडिपेंडेंस डे और बैटल लॉस एंजेलिस जैसी फिल्मों ने बड़े पैमाने पर एलियन इन्वेजन्स को दर्शाया है, स्पेक्टेकुलर स्पेशल इफेक्ट्स और एपिक बैटल्स के साथ। हालांकि ये फिल्में साइंटिफिक एक्यूरेसी पर लाइट हो सकती हैं, फिर भी वे अननोन के हमारे प्राइमल फियर और एक कॉमन एनिमी के खिलाफ ह्यूमैनिटी को एकजुट देखने की हमारी इच्छा को दर्शाती हैं। ये कहानियां फिक्शनल होते हुए भी इंपॉर्टेंट कल्चरल टचस्टोन्स के रूप में काम करती हैं। ये हमें अननोन के बारे में अपनी एंग्जाइटीज को एक्सप्लोर करने, अपने कंट्रोल से बाहर के थ्रेट्स की संभावना का सामना करने और ऐसी स्थिति में हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसकी कल्पना करने की अनुमति देती हैं। हालांकि एलियन इन्वेजन की संभावना साइंस फिक्शन के दायरे में ही बनी हुई है, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने कम से कम कुछ हद तक इस पॉसिबिलिटी पर विचार किया है। एक एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन द्वारा उत्पन्न पोटेंशियल थ्रेट को पूरी तरह से इग्नोर करना बहुत बड़ा रिस्क है। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स एक डॉन्टिंग चैलेंज का सामना करते हैं। आप एक ऐसे एनिमी के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? एक एलियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स हमसे बहुत अलग हो सकती है, जो हमारे करंट मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को बेकार कर देती हैं।
कुछ देशों ने सिमुलेटेड एलियन इन्वेजन्स को अपने वॉर गेम्स में शामिल किया है। इस सिनेरियो का उपयोग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में अपने रिस्पॉन्सेस को टेस्ट करने के लिए किया है। इन तैयारियों का फोकस डिटेक्शन और डिफेंस पर होता है। इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को संभावित रूप से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने वाली अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए अडेप्ट किया जा सकता है। इस बीच एडवांस्ड वेपनरी एंड डिफेंस सिस्टम्स पर रिसर्च जारी है, जो आंशिक रूप से एलियन इन्वेजन के हाइपोथेटिकल थ्रेट से प्रेरित है। सेक्शन 5, नासा का प्लैनेटरी डिफेंस, अपने ग्रह की रक्षा करना। जहां मिलिट्री स्टार से पोटेंशियल थ्रेट्स पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं नासा हमारे सोलर सिस्टम के भीतर से उत्पन्न होने वाले खतरों से हमारे प्लैनेट की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2016 में स्थापित प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस पोटेंशियली हैजार्डस ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं का पता लगाने और ट्रैक करने के प्रयासों का समन्वय करने का काम करती है। नासा के प्लैनेटरी डिफेंस के प्रयास केवल खतरों की पहचान करने से आगे बढ़ते हैं। 2021 में शुरू किया गया डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन एक एस्टेरॉइड के ट्रेजेक्टरी को बदलने की हमारी क्षमता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करता है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉइड डिमॉर्फोस से टकराना शामिल था, जिससे उसकी ऑर्बिट थोड़ी बदल गई। डार्ट की सफलता पोटेंशियल एस्टेरॉइड इंपैक्ट से पृथ्वी की रक्षा करने की हमारी क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि एस्टेरॉइड से खतरा बहुत रियल है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नासा का प्लैनेटरी डिफेंस का काम ब्रॉडर कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ में भी योगदान देता है। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का अध्ययन करके हम अपने सोलर सिस्टम के निर्माण और जीवन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में अधिक जानेंगे। सेक्शन 6, हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, हमला कैसे हो सकता है। जबकि हम एलियन मोटिव्स और वेपनरी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, एलियन इन्वेजन की असली नेचर कंजेक्चर के दायरे में ही रहती है। हालांकि हाइपोथेटिकल सिनेरियोज को एक्सप्लोर करने से हमें उन चैलेंजेस को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है जिनका हम सामना कर सकते हैं और पोटेंशियल काउंटर मेजर्स डेवलप कर सकते हैं। एक सिनेरियो में स्विफ्ट और ओवरवेलमिंग असॉल्ट शामिल है। एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को क्रिपल करने के लिए एडवांस्ड वेपनरी का उपयोग करके सरप्राइज अटैक कर सकता है। ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट, एनर्जी वेपन्स या यहां तक कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस का उपयोग डेवास्टेटिंग इफेक्ट के लिए किया जा सकता है। ऐसा अटैक मुख्य मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, कम्युनिकेशन हब्स और पॉपुलेशन सेंटर्स को टारगेट करेगा। दूसरे सिनेरियो में एक मोर सब्टल अप्रोच शामिल है। एलियन इन्वेडर्स खुद को छुपाने और घुलने मिलने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ह्यूमन सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। यह सिनेरियो इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स की याद दिलाता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की संभावना और एक ऐसे एनिमी की पहचान करने में कठिनाई को उजागर करता है जो कोई भी और कहीं भी हो सकता है। ये अनगिनत संभावित सिनेरियोज में से केवल 2 हैं। एलियन इन्वेजन की रियलिटी हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और भयानक हो सकती है। सेक्शन 7, क्या हम बच सकते हैं। एलियन इन्वेजन के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। एलियन इन्वेजन का विचार प्योर फैंटेसी जैसा लग सकता है, लेकिन प्रिपेयर करना जरूरी है। बॉय स्काउट्स का मोटो है बी प्रिपेयर्ड। सर्वाइवल की चांसेस लक, रिसोर्सफुलनेस और कॉमन सेंस पर निर्भर करती है। कॉन्टैक्ट से बचें। एलियन इन्वेडर्स से कॉन्टैक्ट न करें, उनकी टेक्नोलॉजी और इंटेंशंस अज्ञात हैं। शेल्टर ढूंढें। अटैक की स्थिति में तुरंत शेल्टर ढूंढें। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स की तलाश करें। सेफ रूम बनाएं जिसमें फूड, वाटर और फर्स्ट एड हो। इन्फॉर्म्ड रहें। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनें। मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहें। रिसोर्सफुल बने। बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सीखें। लोकल एनवायरनमेंट से परिचित हों। काम रहें। पैनिक से पुअर डिसीजंस होती हैं। रैशनली असेस करें। कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करें। सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने के लिए कोलैबोरेट करें। सेक्शन 8, प्लैनेटरी डिफेंस का महत्व। हालांकि एलियन इन्वेजन का खतरा फार फेच्ड लग सकता है, यह प्लैनेटरी डिफेंस की रियल नीड को हाईलाइट करता है। नासा का प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस या पीडीसीओ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और अन्य नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स से हमारे प्लैनेट के लिए पोटेंशियल थ्रेट्स की पहचान करने और उन्हें कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीडीसीओ का काम हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। एक सिग्निफिकेंट एस्टेरॉइड इंपैक्ट का ह्यूमैनिटी के लिए कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है।
संभावित रूप से वाइड स्प्रेड एक्सटिंक्शंस को ट्रिगर कर सकता है और हमारे प्लैनेट को अनइनहैबिटेबल बना सकता है। प्लैनेटरी डिफेंस में इन्वेस्ट करके हम अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि प्लैनेटरी डिफेंस केवल एस्ट्रॉइड्स को डिफ्लेक्ट करने से कहीं अधिक है। ये कॉस्मोस में हमारी जगह को समझने और अपने डेस्टिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में है। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ेंगे, हम अनिवार्य रूप से नए चैलेंजेस और नए थ्रेट्स का सामना करेंगे। अपने प्लैनेट की रक्षा करने की कैपेबिलिटीज डेवलप करके हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक स्टेप्स उठा रहे हैं कि ह्यूमैनिटी आने वाली जनरेशंस के लिए थ्राइव करती रहे। सेक्शन 9, कंक्लूजन अननोन का सामना करना। एलियन इन्वेजन की संभावना रिमोट होते हुए भी हमें ह्यूमैनिटी के सामने आने वाले कुछ सबसे बड़े सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? यदि नहीं, तो कॉस्मोस में हमारी जगह के लिए इसका क्या अर्थ है? और अगर हम किसी एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का सामना करते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? हालांकि साइंस फिक्शन ने हमें अनगिनत इमेजिनेटिव सिनेरियोज प्रदान किए हैं, सच्चाई यह है कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। यूनिवर्स एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हम इसके भीतर अपनी जगह को समझना अभी शुरू ही कर रहे हैं। हालांकि एक बात निश्चित है, हम कॉस्मिक ड्रामा में पैसिव ऑब्जर्वर्स नहीं हैं। हम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने हर चॉइस से अपने डेस्टिनी को शेप करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट करके, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करके और एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में मिलकर काम करके हम करेज, क्यूरियोसिटी और सभी ह्यूमन काइंड के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की डिटर्मिनेशन के साथ अननोन का सामना कर सकते हैं। कॉस्मोस हमारा इंतजार कर रहा है और यह हम पर निर्भर है कि हम अपनी कलेक्टिव स्टोरी में नेक्स्ट चैप्टर कैसे लिखते हैं।